हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? सिंगल स्टेप पोटेंशियल कह दो या आप सिंगल स्टेप बैरियर है, जिसमें एनर्जी आपकी जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है उससे कम रहेगी। ई ग्रेटर देन वी नोट का मैं ऑलरेडी कंप्लीट केस डिस्कस कर चुकी हूँ। अब एनर्जी जो है लेस देन वी नोट के लिए मैंने वेव फंक्शन निकाल लिए थे लास्ट लेक्चर में, उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमारे पास ये था सिंगल स्टेप। यहाँ पे क्या थी? ये एनर्जी जो है हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है, लाइक ये वी नोट है हमारी। तो यहाँ तक आप देख सकते हो केस एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी से, जो कि हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है, कम है। इसमें हमारे पास वेव फंक्शन आया था। फर्स्ट रीजन ये था जो x लेस देन 0 के लिए, सेकेंड रीजन x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो फर्स्ट रीजन में आपका वेव फंक्शन आ गया था a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k1x प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1x। b की वैल्यू जो है a के टर्म्स में क्या आ गई थी? k1 माइनस आयोटा k2 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस आयोटा k2। ये हमारा टोटल इंसिडेंट पार्ट था। यहाँ से आप देख सकते हो आपकी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव एक्स है। तो फर्स्ट रीजन के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, मीन्स ये इंसिडेंट वेव है। यहाँ पे आपकी वेव क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी यहाँ आ रही है। मीन्स पोटेंशियल, क्योंकि एनर्जी आपको क्लासिकली दिख भी रही है, पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम है, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होकर आ गई है वेव। सो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है आपका। सेकेंड रीजन में आपका क्या आ गया था? ये था आपका c इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस k2 इंटू एक्स। सी की वैल्यू a की टर्म्स में क्या थी? 2k1 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस आयोटा k2 इंटू a इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस k2x। तो यहाँ से ये आपका क्या है? ट्रांसमिटेड पार्ट है ना, सेकेंड रीजन के अंदर ट्रांसमिटेड। ओके, इंसिडेंट करंट डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं हम अपना। और आपको पता है आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी J क्या होती है? H रियल पार्ट ऑफ H क्रॉस बाई आयोटा m इंटू साई स्टार इंटू डी साई बाई डी एक्स। ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक आपका अलग होता है H क्रॉस बाई 2m आयोटा इंटू साई इंटू डी साई स्टार बाई डी एक्स माइनस साई स्टार करके होता है, उसी के इक्विवेलेंट होता है। इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। सो यहाँ से इंसिडेंट करंट डेंसिटी निकालेंगे तो जो ये साई था वेव फंक्शन, वो कौन सा हो जाएगा? जो हमारे पास इंसिडेंट वेव फंक्शन है। सो रियल पार्ट ऑफ H क्रॉस बाई आयोटा m साई स्टार क्या हो गया? इंसिडेंट हो गया डी साई बाई डी एक्स। साई इंसिडेंट ये था a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k1x। साई स्टार निकालिए इसका, a स्टार एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1x। यहाँ से डी साई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं ना आप। a एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल का हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k1x इंटू आयोटा k1, यही आ गया आपका। ओके, इसी तरह से जे इंसिडेंट में रखिए वैल्यूज H क्रॉस बाय रियल पार्ट ऑफ आर पे लिखा है जो मैंने, रियल पार्ट ऑफ H क्रॉस बाय आयोटा m। साई स्टार क्या है? a स्टार एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1x इंटू डी साई बाई डी एक्स। ये वैल्यू आयोटा k1 इंटू a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k1x। सो आपके पास ये था, मैंने फिर से लिखा है H क्रॉस बाई आयोटा m a स्टार एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1x इंटू आयोटा k1 इंटू a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k1x, दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ H क्रॉस बाई आयोटा m आयोटा इंटू k1 यहाँ लिख लो, क्या हो गया? a स्टार एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1x इंटू a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k1x। सो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा क्या हो जाएगा? +1 a स्टार इंटू a, दिस वन H आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है, H क्रॉस बाई m k1 बाई m। तो ये क्या हो गया आपके पास? इसको H क्रॉस के क्या होता है? आपका मोमेंटम होता है। लेकिन आप फर्स्ट रीजन में बात करें जहाँ हमारा k1 है, सो ये क्या हो गया? p1 बाई m मोड a स्क्वायर। इसी तरह से रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं हम। जे रिफ्लेक्टेड क्या है आपके पास? ये आपका आ गया था, b की वैल्यू थी a के टर्म्स में k1 माइनस आयोटा k2 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस आयोटा k2 इंटू a, और साथ में क्या था? एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1x। तो यहाँ पे भी क्या होगा? रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं आप जब, वेव फंक्शन में क्या लिखिए? रिफ्लेक्टेड H क्रॉस बाई आयोटा m साई स्टार रिफ्लेक्टेड इंटू डी साई बाई डी एक्स। क्या आ गया? रियल पार्ट ऑफ H क्रॉस बाई आयोटा m। इसका जो है कंजुगेट लीजिए, क्या हो जाएगा? आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट करेंगे, k1 प्लस आयोटा k2 होल डिवाइडेड बाई k1 माइनस आयोटा k2 इंटू a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा की जगह क्या आ गया? प्लस आयोटा k1x।
और साथ में डी साई बाई डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, ए एज इट इज़ है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस आयोटा के वन इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा के वन एक्स, यही मैंने लिखा है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं के वन माइनस आयोटा के टू से के वन माइनस आयोटा के टू कैंसिल आउट, के वन प्लस आयोटा के टू से के वन प्लस आयोटा के टू कैंसिल आउट, ए स्टार इंटू ए मोड ए स्केयर बन गया, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा है एक टाइप से, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा क्या बन गया, 1। ये तो आप याद रखिए, बार बार यूज होगा, आयोटा के वन एक्स प्लस क्या है माइनस आयोटा के वन एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल 0 वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका माइनस साइन है, एच आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो रहा है, ये रहा दिस वन, क्या बन गया एच क्रॉस के वन बाई एम और मोड ए स्केयर। इसको क्या बोल सकते हो आप, माइनस एच क्रॉस के वन पी वन बाई एम मोड ए स्केयर, ये क्या आ गया, जे रिफ्लेक्टेड आ गया। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। जे रिफ्लेक्टेड का मैग्नीट्यूड ये था जे रिफ्लेक्टेड माइनस पी वन बाई एम मोड ए स्केयर, जे इंसिडेंट क्या है पी वन बाई एम मोड ए स्केयर, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस साइन हट जाएगा ना, मैग्नीट्यूड ले रहे हो, पी वन बाई एम मोड ए स्केयर होल डिवाइडेड बाई पी वन बाई एम मोड ए स्केयर, दोनों कैंसिल आउट होके क्या आएगा 1। इट मीन्स आवर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 या कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1। सिमिलरली वी विल बी कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये आपका जो है इंसिडेंट वाला था, ये रिफ्लेक्टेड था, मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी। इसी तरह से साई 2, ये सी की वैल्यू आई थी ए की टर्म्स में 2 के वन ए कैपिटल ए होल डिवाइडेड बाई के वन प्लस आयोटा के टू इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। यहाँ पे आप देखोगे मैंने जो है ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया। अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो रियल पार्ट ऑफ दिस कर रहे थे, उसमें वेव फंक्शन में हम लेके चल रहे थे कि जो है इमेजिनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, आप देख पा रहे हो यहाँ जनरली क्या है, एक्सपोनेंशियल के अंदर तो आपकी कौन से टर्म है, अगर आप देख पा रहे हो तो क्या था ये सी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टू एक्स, ये तो जस्ट आपका रियल पार्ट है ना, एक्सपोनेंशियल तो जस्ट रियल पार्ट है। सो बुक में जस्ट इसी फॉर्मूले को लेके यूज़ किया, इसी वजह से वैसे उससे भी निकाल सकते हो लेकिन बुक में इस फॉर्मूले को यूज़ किया हुआ है। तो मैं वो बताना चाह रही हूँ आपकी बुक में ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया हुआ है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का, जब आपका रियल पार्ट है तो हम निकालना ईजी हो जाएगा यहाँ से। अदरवाइज़ तो जब आपने सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी थी तो यहाँ भी आयोटा आ चुका था। तो इसको जनरली जो कि टोटली प्योरली अभी रियल पार्ट है, इसको यूज़ करके प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाली हुई है। ये क्या फॉर्मूला है, एच क्रॉस बाई 2 आयोटा एम साई 2 स्टार इंटू डी साई 2 बाई डी एक्स माइनस साई 2 इंटू डी साई 2 स्टार बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला है, साई 2 आपका क्या है रियल। सो ये ट्रांसमिटेड निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगा के साई 2 है सी और ये वैल्यू आ गई थी एक ही टर्म्स में एक्सपोनेंशियल माइनस के टू एक्स, साई 2 स्टार लेंगे, रियल पार्ट का तो वही रहेगा ना, सी का सी स्टार हो गया, एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही रहा माइनस के टू एक्स, डी साई 2 बाई डी एक्स निकालो, सी एज इट इज़, इसका क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस के टू एक्स और ये क्या है माइनस के टू, सी इंटू माइनस के टू इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टू एक्स। तो इस इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, एच क्रॉस बाई 2 आई टाइम साई 2 स्टार यानी सी स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस के टू एक्स, डी साई 2 बाई डी एक्स क्या है माइनस के टू सी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टू एक्स माइनस साई 2 क्या है सी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साई 2 स्टार क्या है, ये साई 2 स्टार है, इसका डी बाई डी एक्स लिया, सी इंटू एक्स सी स्टार है माइनस के टू आ गया एक्सपोनेंशियल माइनस के टू एक्स, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साई 2 स्टार की जगह। ये आप देख पा रहे होंगे ये सी स्टार है और साथ में माइनस के टू है एक्सपोनेंशियल माइनस 2 के टू एक्स है, ऐसे ये मोड सी स्केयर है, यहाँ भी मोड सी स्केयर है सॉरी फर्स्ट टर्म में, इंटू माइनस के टू है माइनस के टू एक्स है एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो एच क्रॉस बाई 2 आई टाइम माइनस के टू कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा मोड सी स्केयर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 के टू एक्स माइनस मोड सी स्केयर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 के टू एक्स, ये कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 0 आ गया। सो यहाँ से ट्रांसमिटेड भी क्या आ गया 0, आर क्या आ गया था आपका 1 आ गया था। यहाँ से टी देखिए जे ट्रांसमिटेड जो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट था टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, ये 0 आके क्या बन गया T0। इट मीन्स R1 है T0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इट मीन्स दैट इंसिडेंट वेव इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड एंड देयर इज नो ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन 0 है, T कोफिशिएंट तो ट्रांसमिशन है ही नहीं,
जो भी वेव आपने इंसिडेंट कराई वो क्या हो गई, कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड। इसका नेक्स्ट केस क्वांटम जो है मैकेनिकल टनलिंग वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। ओके।